नमस्कार बंधुओं, एक बार फिर से अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल के जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं आप उन्हें पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते वक्त स्किप बिल्कुल भी न करें। तो बंधुओं, आज आपके लिए हिंदी का टॉपिक लेके आया हूँ सर्वनाम। आज का अपना टॉपिक रहेगा सर्वनाम। बंधुओं, पिछले जो वीडियो हैं उनमें अपने संज्ञा कर चुके हैं, संज्ञा अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अगर उसमें कहीं भी कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो बंधुओं, सर्वनाम की बात करते हैं। सबसे पहले सर्वनाम जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे सर्व योग नाम। सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ की बात कर रहा हूँ। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सर्व योग नाम। सर्व सर्व का शाब्दिक अर्थ होता है सबका, और नाम नाम ही लिया जाएगा। तो बंधुओं, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हुआ सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हुआ सबका नाम। ध्यान दीजिएगा, कल अपने पिछले वीडियो में अपने संज्ञा कर चुके हैं, संज्ञा कर चुके हैं। और आपको पता है संज्ञा का दूसरा नाम नाम होता है, नाम। तो ध्यान रखिएगा, संज्ञा का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो सब नाम। ध्यान दीजिएगा, इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी प्राणी हैं, जो भी पदार्थ हैं, सभी के अपने अपने नाम हैं। और वो सभी क्या है? संज्ञाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, सब नाम सबका नाम, दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? सबका नाम, ये ध्यान रखिएगा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम। सर्वनाम किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते, सर्वनाम कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अपने क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। बंधुओं, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बात ध्यान देने योग्य है कि सर्वनाम का प्रयोग आखिर अपने क्यों करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो सर्वनाम का प्रयोग अपने करते हैं संज्ञा की पुनरावर्ती, संज्ञा की पुनरावर्ती
संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम सबका नाम हो गया, और संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। और सर्वनाम का प्रयोग किया क्यों जाता है? संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए। अब आगे देखिए मित्रों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, या सर्वनाम यूँ कह दूँ कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो सर्वनाम के भेद की बात करूं तो सर्वनाम के भेद हैं 6। कितने भेद? 6। सबसे पहले नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं संज्ञा के भेद की बात कर रहा हूँ, संज्ञा के प्रकार की बात कर रहा हूँ। संज्ञा के भेद या प्रकार कितने हैं? 6 हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम, और नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। ये ध्यान रखिएगा। तो सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब ध्यान दीजिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम को अब अपने विस्तार से करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को अब अपने विस्तार से करते हैं। बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे बड़ी बात, पुरुषवाचक सर्वनाम, ध्यान दीजिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग स्त्री या पुरुष, के लिए किया जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग स्त्री या पुरुष के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिन शब्दों का प्रयोग स्त्री या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्त्री या पुरुष के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद या पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1
उत्तम उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 मध्यम मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और नंबर 3 अन्य अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दें कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद या पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो वो होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अपने चर्चा कर लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम पर। सबसे पहले ध्यान दें, लिखा हुआ है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के ही भाग हैं। उत्तम उत्तम पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद या पुरुष सर्वनाम प्रकार कितने हैं? 3 हैं, जिसमें पहला अपने क्या कर रहे हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पहला भाग है। ध्यान दीजिएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा किसे जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा किसे जाता है? ध्यान दीजिएगा, जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता के लिए किया जाता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता के लिए किया जाता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वक्ता का अर्थ है बोलने वाला, बोलने वाला, कहने वाला, बोलने वाला, कहने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं खुद के लिए या स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूँगा वो सब के सब कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ध्यान दीजिएगा, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता के लिए किया जाता है, बोलने वाले के लिए किया जाता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब बात ध्यान देने योग्य है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम शब्द आते हैं? इसके अंतर्गत आने वाले शब्द, सर्वनाम शब्द। ध्यान रखिएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जो आने वाले शब्द हैं वो एक तो होता है मैं और दूसरा होता है हम। मैं बात कर रहा हूँ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आने वाले सर्वनामिक शब्द कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, वो मूल रूप से 2 शब्द हैं। एक आपके सामने बैठा है मैं, और दूसरा शब्द है हम। ध्यान रखिएगा, मैं और हम का पूरा परिवार होता है। मैं और हम का पूरा परिवार। जैसे मैं से बना सकता हूँ मेरा, मेरी, मेरा, मेरी, मैंने, मुझे, मुझको। मैं बात कर रहा हूँ मैं, और मैं के पूरे परिवार की बात कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन से सर्वनामिक शब्द आते हैं? मूल रूप से 2 हैं, मैं और हम।
जिसमें से मैं का पूरा परिवार, मैं, मेरा, मेरी, मैंने, मुझको, मुझसे, मुझको, ये सब चीज़ें, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा शब्द क्या है? हम का पूरा परिवार है। हम, हमारा, हमारी, हमने, हमसे, हमको, ये ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में सर्वनामिक शब्द कौन से आते हैं? 2 आते हैं, मैं और हम, इनका साथ में पूरा परिवार। ध्यान रखिएगा, मैं, मेरा, मेरी, मैंने, मुझे, मुझको, ये सब क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनामिक शब्द हैं। हम, हमारा, हमारी, हमने, हमको, ये क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, जैसे मैं बाजार गया, मैं बाजार गया। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं बाजार गया, निम्न वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? आपको अंडरलाइन इसको कर देगा। ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए, मैं और मैं कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से वाक्य पूछा जा सकता है, हम कल बाजार में घूमने गए। फिर आपसे पूछा जा सकता है, हमको अंडरलाइन करेगा तो कौन सा होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का जो प्रयोग है केवल वक्ता के लिए किया जाता है, बोलने वाले के लिए किया जाता है। और इसमें सार्वनामिक शब्द जो 2 हैं मूल रूप से, एक मैं है और एक हम हैं। इसके बाद में अब बात कर लेते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बात कर रहे हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की। पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किया था जिसका प्रयोग केवल वक्ता के लिए किया जाता है, और यहाँ है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और इसका प्रयोग, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है। श्रोता के लिए किया जाता है, ये बात ध्यान देने योग्य है कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? श्रोता के लिए किया जाता है, सुनने वाले के लिए किया जाता है। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ और आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। आप के लिए जिन शब्दों का प्रयोग मैं करूँगा वो सब के सब शब्द किसके अंतर्गत गिने जाएंगे? कौन से सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? श्रोता के लिए किया जाता है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले सर्वनाम शब्द कौन से हैं वो देखिएगा। इसके अंतर्गत आने वाले शब्द, पहला शब्द है तुम और दूसरा है आप। पहला शब्द है तुम और दूसरा आप। ध्यान दीजिएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात चल रही है। प्रयोग होता है श्रोता के लिए, सुनने वाले के लिए इसका प्रयोग होता है, और इसके अंतर्गत आने वाले सर्वनाम शब्द एक तुम है, एक आप है। तो इनका पूरा परिवार होता है। तुम से बन सकता है तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हें, तुम, तुझे, तुमसे, तुमको, तुम्हारा, तुम्हें, तुझे, तेरा, ये सब क्या है? तुम का परिवार है। अब ध्यान रखिएगा, नीचे शब्द क्या है? आप।
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की मैं बात कर रहा हूँ। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले सर्वनाम शब्द दो होते हैं, एक है तुम और दूसरा है आप। आप शब्द का प्रयोग ध्यान रखिएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आदर सूचक रूप में किया जाता है। आदर सूचक के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आने वाले सर्वनामिक शब्द सर्वनाम दो होते हैं, एक तुम होता है, एक आप होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है, मैं वाक्य लिखा रहा हूं आपको, तुम बाजार कब गए? तुम बाजार कब गए? ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन इसे कर रहा है। तो तुम कौन सा सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये ध्यान रखिएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप कब लौटे? आप कब लौटे? आप कब लौटे? आप शब्द फिर आया है आपके सामने, तो आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का ही है, सामने वाले सुनने वाले व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दो है, एक तुम है और एक आप है। बात कर लेते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग ध्यान दीजिएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जैसे उत्तम पुरुष का प्रयोग वक्ता के लिए किया जाता है और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है। इसी तरह से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग ध्यान रखिएगा, वक्ता और श्रोता को छोड़कर, वक्ता और श्रोता को छोड़कर अन्य के लिए किया जाता है। वक्ता और श्रोता को छोड़कर अन्य के लिए किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की बात चल रही है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता और श्रोता को छोड़कर अन्य के लिए किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आने वाले जो सर्वनाम शब्द हैं वो देखिएगा, वह, वे, ये, उनका, उनकी, उन्हें। बात कर रहा हूँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आने वाले शब्द वह, वे, ये, उनका, उनकी, उन्हें, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य फिर है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप शब्द आदर सूचक होता है। आदर सूचक होता है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी ये आदर सूचक होता है। ये था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भाग 3 थे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब कर लेते हैं निजवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम। पार्ट नंबर 2 है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में ध्यान दीजिएगा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाता है, कर्ता के लिए किया जाता है, कर्ता के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले सर्वनाम शब्द कौन से हैं वो देखिएगा। इसके अंतर्गत आने वाले सर्वनाम शब्द हैं, पहला शब्द आपके सामने रख रहा हूँ, स्वयं, खुद, स्वयं हो गया, खुद हो गया, स्वतः हो गया, स्वयं हो गया, खुद हो गया, स्वतः हो गया। और सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात यह है कि निजवाचक सर्वनाम में भी आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप, अपने आप, अपने आप। निजवाचक सर्वनाम में आने वाले सर्वनाम शब्दों की मैं बात कर रहा हूँ, कौन कौन से हैं? एक होता है स्वयं, एक होता है खुद, स्वतः, आप और अपने आप। अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ इसे। जैसे मैं स्वयं बाजार, मैं स्वयं बाजार चला, मैं स्वयं बाजार चला जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, स्वयं शब्द का प्रयोग हुआ है। कर्ता किसके लिए कर रहा है इसका प्रयोग? खुद के लिए कर रहा है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। बंधुओं, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं स्वयं बाजार चला जाऊंगा, फिर देखिएगा, मैं अपने आप पढ़, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, मैं अपने आप पढ़ लूँगा। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आप इस बात पर बार बार गौर कर रहे होंगे कि ये जो आप शब्द है वो मैंने 3 जगह बताया है आपको, और अब इस आप शब्द को अपने विस्तार से समझेंगे। बंधुओं, बात चल रही है आपकी, अपनी चर्चा चल रही है सर्वनाम पर, और सर्वनाम में अपने पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम भी हो गया। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष दोनों के अंदर आप शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, और निजवाचक सर्वनाम में भी आप शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ये विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है कि इसे वाक्य में जब प्रयोग हो तो पहचाने कैसे। वो मैं आपके सामने इसे स्पष्ट कर रहा हूँ। इस आप शब्द की होने वाली परेशानी को देखिएगा। बात कर रहे हैं आपकी।
मैं तीनों के तीनों पहले वापस लिख लेता हूँ। सबसे पहले है मध्यम, मध्यम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी इस आप शब्द का प्रयोग हुआ है। और अभी अभी आपने पढ़ा है निजवाचक सर्वनाम में भी आप शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें, आप शब्द की परेशानी हमेशा के लिए मिट जाएगी। आप शब्द का प्रयोग आपको 3 जगह देखने को मिला, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इन तीनों में आप शब्द का प्रयोग मिला है। मैं वापिस आपको ले चलता हूँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंदर किसका प्रयोग हो रहा था? आप सर्वनाम का प्रयोग हो रहा था। ध्यान दीजिएगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको स्पष्ट कर देता हूँ ये बात कि अगर आप शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग, आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, श्रोता के लिए हो, श्रोता के लिए हो, तो वहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ही होता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं आपको बात क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो तो वहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ही होगा। सबसे बड़ी बात ये, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बात क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर देता हूं कि आप शब्द का प्रयोग कैसे हो सकता है। जैसे आप कब आए। ध्यान दीजिएगा, अब किसी प्रिय विद्यार्थी के बात ये समझ में आ रही होगी कि हमें इस बात का कैसे पता लगेगा कि वो श्रोता है। अरे श्रोता वही है जो आपके सामने आपकी बात को सुन रहा है, तो उसे ही आप कह रहे हैं ना आप कब आए, तो वो आपकी बात को सुन रहा है और उसके लिए आपने आप शब्द का प्रयोग किया है। तो ये आप शब्द क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। आप इसे यूं भी बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि आप कल हमारे घर अवश्य पधारिएगा। आप कल हमारे घर अवश्य पधारिएगा। आपके सामने आपकी बात को सुन रहा है वो, इसीलिए इस आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हुआ है और ये प्रयोग किसके अंतर्गत आएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, शायद ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरह से घर कर गई होगी कि जिस आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ले चलता हूँ आपको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप शब्द का प्रयोग होता है, इसमें भी आप शब्द का प्रयोग होता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को ढंग से सुनिएगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर रहा हूं। आप शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है। आप इसे उदाहरण की दृष्टि से समझिएगा। सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के महान महारथी हैं, आप उनके नाम से सभी परिचित होंगे। मैं उन्हीं के एग्जाम्पल से, उदाहरण से बात स्पष्ट करने जा रहा हूं कि सचिन, उदाहरण के जरिए समझिएगा, सचिन क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं
आप भावी क्रिकेटरों के पथ प्रदर्शक हैं। ध्यान दीजिएगा, इस एग्जाम्पल को और इस एग्जाम्पल को दोनों को गौर से देखिएगा। यहाँ भी आप है, यहाँ भी आप है। आप कब आए, इनका प्रयोग श्रोता के लिए हुआ है, इसीलिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इस प्रकार का वाक्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप शब्द का प्रयोग किया जाए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। देखिए, सचिन क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। आप कौन? सचिन। आप भावी क्रिकेटरों के पथ प्रदर्शक हैं। तो यहाँ पर आप शब्द किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आप बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। फिर देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आप व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग हुआ है, इसीलिए ये सर्वनाम कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ही होगा। ये ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई होगी। बात कर रहा हूँ निजवाचक सर्वनाम की। निजवाचक सर्वनाम में भी आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। निजवाचक सर्वनाम में भी आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। बात सुन लीजिए, कहाँ होता है इसका प्रयोग? आप निजवाचक सर्वनाम में भी आप शब्द का प्रयोग हो रहा है। उदाहरण के द्वारा मैं समझा दूं कि निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग होता किसके लिए है? कर्ता के लिए होता है। किसके लिए होता है? कर्ता के लिए। ये बात समझ लें पहले। उदाहरण के जरिए इसको समझ लीजिएगा। निजवाचक सर्वनाम की बात कर रहा हूं मैं। किस निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कर्ता के लिए। उदाहरण देखिएगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा। करता है ये, और किसके लिए प्रयोग हुआ? मैं अपने आप चला जाऊंगा। आप शब्द का प्रयोग जब कर्ता के लिए हो तो निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं अपने आप पढ़ लूँगा। फिर आप शब्द का प्रयोग आया है किसके लिए? कर्ता के लिए। यह भी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस बात को समझ गए होंगे कि आप शब्द का जो प्रयोग है वो 3 जगह होता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, इन तीनों में। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बात आपके बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको परेशानी आपके सामने आ रही हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अवगत करवाएं। जय हिंद, जय भारत।